भक्त थे वो डर गए। क्या किया जाए, क्या किया जाए। जो भगवान के दूत थे, नंदीगण थे, उन्होंने उत्पात शुरू कर दिया। मारो मारो इनको, मारो। इन लोगों ने देवी सती को मार दिया, मारो मारो इन सबको, यज्ञ का विध्वंस कर दो। भृगु महाराज ने संकल्प लिया, रक्षा करने लगे। आज नारद जी देखते हैं और जाकर के कहते हैं, भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृतायाम अभवंग नारदास। हे भोले बाबा, देवी सती दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को भस्म कर लिया है। जैसे ही सुना, भगवान रुद्र क्रोध में आए, अपनी शिखा से, अपनी जटाओं से जैसे ही बाल उखाड़कर धरती पे फेंके, एक वीरभद्र पुरुष प्रकट हुआ। और जैसे ही वीरभद्र पुरुष प्रकट हुआ महाराज, अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। शिव महापुराण में कथा आती है, भगवान की जटा से दो लोग प्रकट हुए, वीरभद्र और भद्रकाली। दोनों अपनी सेना को लेकर के चले जा रहे हैं। कहां? प्रजापति दक्ष के यज्ञ में। आज यज्ञ ऐसा हो रहा है, युद्ध हो रहा है महाराज, चारों तरफ मारपीट चल रही है। मारो, सबको मारो। आज प्रजापति दक्ष को जाकर के वीरभद्र ने पकड़ा, पूजा को नंदी ने पकड़ा, नारद जी ने पकड़ा, भग को भृगु ने पकड़ा। और जैसे ही पकड़ा, कहते यही महाराज हैं जो हमारे स्वामी को गाली दे रहे थे, यही पूजा हैं, यही भृगु हैं। भृगु की दाढ़ी उखाड़ देते हैं, कहते यही भग है महाराज, यही भग है। 32 दिखा रहे थे, एक पूछा दिया तो सारी 32 हिल जाती है। कहते यही भग है महाराज जो हमारे स्वामी को गाली दे रहे हैं। सभी को मारते हैं। प्रजापति दक्ष को वीरभद्र गर्दन मरोड़ देते हैं, शस्त्र से करते हैं। उनको वरदान था कि उनकी शस्त्र से, अस्त्र से मृत्यु नहीं होगी, तो मुर्गी की तरह गर्दन मरोड़ कर और यज्ञ में जाकर के पटक देते हैं। जैसे यज्ञ में पटके, हाहाकार मचने लगा, देवता पिटने लगे, वीरभद्र सबको मारने लगे। सभी लोग पिटते पिटते सब गए। सारा यज्ञ देखते हैं, चारों तरफ यज्ञ का जो पूजन था सब कुछ फैल गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। सभी रोने लगे, सभी आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रसूति रोने लगी। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रभु रक्षा कराइए, रक्षक बोलिए, भोलेनाथ से रक्षा करें, आप हमारी रक्षा कीजिए। नारायण से बोलिए हमारी रक्षा करें। मेरे पति ने दामाद का अपमान किया था, मेरे दामाद रुष्ट हो गए, क्रोध हो गए, उनका ही स्वरूप वीरभद्र आकर के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। मेरे पति प्रजापति दक्ष को मार दिए, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। पाही मां प्रभु। ब्रह्मदेव कहते हैं, चलो, जिन्होंने का अपमान किया है उनके पास चलना चाहिए। उनके पास प्रसूति, सभी भग, पूषा, भृगु सभी जाते हैं। कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा कर दो। प्रार्थना करते हैं क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमः। हे प्रभु, कर्पूर की तरह आप हो रहे हैं, कर्पूर गौरम सदा। आप भक्तों की रक्षा करते हैं, क्षमा कर दो, मेरे पति की रक्षा करो। भोले बाबा प्रसन्न हुए। आते हैं यज्ञ में। प्रजापति दक्ष को श्राप था कि बकरे का मुख लगेगा, तो कहा बकरे का मुख लेकर के आओ। बकरा का मुख लगाते हैं। जैसे मुख मंडल लगाया ना,
तो बकरा कैसा कहता है, कैसा बोलता है? मैं बोलता है कि नहीं? बोलने लगा, स्तुति करने लगा, प्रभु मेरी ही गलती थी, मैंने आपका अपमान किया, मैं करके। आप देखना मंदिर में जब भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है तो बोलते हैं ना, बम 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 बम। भगवान को प्रसन्नता होती। क्यों? जब दक्ष आया था, मैं कर रहा था, तो भगवान हंस पड़े, मेरी स्तुति कर रहा है। पहले तो कितना अहंकार था, हाथों को जोड़ता है और प्रार्थना करता है। क्या प्रश्न प्रार्थना करता है? नील सरोहे नीलमणि नील धरे श्याम शिवे, लाजहि तन शोभान रखे, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आप नील सरोवर हैं, आपका जो कंठ है नीलमणि है, क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी। प्रभु ने क्षमा किया। पूछा, कहते हैं महाराज मेरे दांत नहीं हैं, कुछ करिए। क्या करोगे दांतों का? दरिया पी करके अपना जीवन पर्यंत निकालो। भगु कहते हैं दाढ़ी नहीं है, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ जाएगी। भग कहते हैं महाराज कुछ करिए। कहता आशीर्वाद तुम्हें भी है, जाओ। आज यज्ञ करवाया और कहा देवताओं ने, प्रभु जो यज्ञ में अंतिम भाग होगा वह आपका भाग होगा। भगवान प्रसन्न हुए, कुछ तो मिला, कुछ तो मिला मुझे। प्रसन्न हो गए और देवी सती के उस स्वरूप को देखा, रोने लगे। देवी सती के स्वरूप को अपने कंधे पर रखते हैं, त्रिलोक में भागने लगते हैं। जब त्रिलोक में भागने लगी, ज्वाला उखड़ने लगी, बिजली चमक रही है, सभी देवता लोग त्राही माम कह रहे, प्रभु नारायण रक्षा करो, प्रलय आ जाएगा, भगवान प्रलय के देवता हैं, रक्षा करो। भगवान नारायण ने चक्र लिया और देवी सती के 52 धर कर दिए। और जहां जहां भगवान देवी के 52 शरीर के टुकड़े गिरे हैं, वहां पर 52 शक्ति पीठ उत्पन्न हो गए। बोलिए 52 शक्ति पीठ भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, सीता मैया की जय हो। आज जैसे ही शांत हुए, यही सती हिमांचल के यहाँ पार्वती रूप में आई। हिमांचल मैना ने खूब तप किया। नारद जी आए, गुण देखे, बताए कि आप इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ होगा। सप्त ऋषि आए, समय नहीं है और कथाएं आज की अनेक हैं। अभी तृतीय स्कंद पर हैं और कल हमारे बाल कृष्ण लाल भगवान का जन्म उत्सव होना है। होना है कि नहीं? होना है कि नहीं? तो भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ किसके साथ? पार्वती के साथ। जब विवाह होना था तो भगवान भोले सब देवता अपने तैयार होने में लगे। अब भोले बाबा को सजाने वाला कौन महाराज? अब भोले बाबा को तो भूत प्रेत है, उनके भक्त कैसे सजा रहे हैं। शरीर में राख लगा दिए, सांपों की माला पहना दिए। अब जब बाघंबर पहनाने लगे तो बाघंबर खुलने लगा। तो एक सांप को लिया कि देख मैं प्रभु की कमर में कस रहा हूं बेल्ट बना करके, तू गिरना मत, यदि गिर गया तो तेरी खैर नहीं। कहते हाँ हाँ नहीं गिरूंगा, कमर में कसे। और भोले बाबा को नंदी पे बैठा, ऐसा गजब दूल्हा कहीं ना देखो हो। आज चलते जा रहे हैं सारे देवता, कैसे हैं? आगे आगे चल रहे हैं। एक ऐसी बारात है, दूल्हा तो आगे चलता है और बराती पीछे चलते हैं। यहाँ तो बराती आगे चल रहे हैं और दूल्हा पीछे चल रहे हैं। और उनके पीछे कौन है? भूत प्रेत। अब भूत प्रेत ने कहा हम डांस कर रहे हैं, भोले बाबा देखना है क्या करो जा। तो भोले बाबा समझ गए, तो नंदी के पीछे मुखमंडल होके बैठ गए। अब नाचो भूत प्रेत, नाच रहे, ताता थैया करने लगे।
नृत्य करने लगे, मेरे बाबा की बारात जाने लगी। बोले भोले बाबा की जय हो। आज यहाँ पर भोले बाबा की बारात हुई। आगे मनु और शत्रुप के यहाँ 3 पुत्रियों का वर्णन आपको करके बताया। देव के बाबा करधम ऋषि के साथ आकुति का विवाह, रुचि प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। सबसे पहले हम सबसे छोटे पुत्र की कथा श्रवण करेंगे। जाये उत्तानपादश्य सुनीति सुरचस्तयो प्रियसे पत्नो नेतराय श्रुतो ध्रुवा। जाये उत्तानपादश्य, महाराज सर्वप्रथम विवाह उनका सुनीति के साथ हो। कई वर्ष व्यतीत हो गए, कोई पुत्र नहीं था। एक दिन सुनीति ने आग्रह किया, प्रभु राज्य के लिए एक पुत्र का होना अति आवश्यक है, आप दूसरा विवाह कीजिए। उनके आग्रह पे उन्होंने सुरुचि के साथ विवाह किया तो सुरुचि बड़ी तेज थी, चालाक थी। कहा कि यदि आपने मेरे से विवाह किया है तो सीती को दूसरा राज्य महल दो, वो हमारे साथ नहीं रहेगी। सुनीति ने कहा ठीक है स्वामी जी, हम रह लेंगे। देव योग से सुरुचि के यहाँ एक पुत्र ने उत्पन्न लिया जिसका नाम पड़ा उत्तम। भगवान की असीम कृपा साधना से सुनीति के यहाँ भी कोई पुत्र नहीं था। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसके यहाँ भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव। एक दिन थोड़ी थोड़ी बड़े हुए। एक दिन महाराज यही छोटा सा ध्रुव 5 वर्ष का बालक राज्य महल में जा रहा था। जब राज्य महल में जा रहा था, जब देखा कि पिताजी सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो एक जिज्ञासा हुई, मेरा भाई उत्तम बैठा है तो मैं भी जाकर के बैठ जाऊं। पिता का प्रेम पाने के लिए, जैसे पिता का प्रेम पाने के लिए जाने लगे तो सुरुचि ने बीच में ही हाथ पकड़ लिया। अरे तू कहां जा रहा है? पिता की गोद में बैठने के लिए, उस सिंहासन पर बैठने के लिए? तू उस सिंहासन पर बैठने लायक नहीं है, तू जा तपस्या कर। से कहना यदि मेरा अगला जन्म हो सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म हो, तू वहां पर बैठने लायक नहीं है। कुछ दूतों ने देखा, जाकर के सुनीति माँ को बताते हैं कि आज ध्रुव को सुरुचि माँ ने खूब डांटा है, बहुत कुछ कहा है। आज ध्रुव आते हैं रोते रोते सुनीति माँ के पास, कहते माँ मुझे सुरुचि माँ ने आज खूब डांटा, खूब मारा। बताओ क्यों? पिताजी मेरे जो पिताजी वो मेरे पिताजी नहीं है, वो आपके पति नहीं है, मैं उनके प्रेम पाने के लिए लायक नहीं हूं। आज सुनीति कह रही है क्या बेटा, तेरी सुरुचि माँ ने सत्य तो कहा है, उस राज्य गद्दी पर बैठने के लिए परमात्मा की तपस्या जरूरी है, परमात्मा की कृपा जरूरी है। यदि कृपा ना होती तो वहां तेरे पिता कैसे बैठते? इसलिए तुझे भी कृपा पानी है तो भगवान का तप कर, ध्यान कर। अच्छा, किसी के अमंगल की कामना मत कर। यह उत्तानपाद हम सबका शरीर है। सुनीति कौन है? हमारा मन है। और सुरुचि कौन है? हमारी बुद्धि है। कोई भी काम करें तो मन से करें, विवेक से करें। बुद्धि से काम किया हुआ कुछ काम गड़बड़ हो जाता है। कभी आपका मन कुछ कहता है और बुद्धि कुछ और कर जाती है। इसलिए मन के अनुरूप करें। तू अपनी माँ की अमंगल की कामना मत कर बेटा, तू मंगल की कामना कर। तेरी माँ ने सत्य बोला है, जा भगवान की तपस्या कर। ध्रुव ने माँ के पैर पड़े और वन की ओर निकल गया। छोटा सा नन्हा सा बालक
जैसे ही नारद जी ने देखा, अरे छोटा सा नन्हा सा बालक वन में अकेला कहां जा रहा है, कहां भाग रहा है, क्या हुआ, क्या बात है। जाके पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो, बड़े छोटे हो, वन में शेर हाथी भालू रहते हैं, कहां जा रहे हो तुम, तुम्हें डर नहीं लगता। कहते नहीं। क्या बात है, क्यों जा रहे हो, पहले ये बताओ, सारी बात बताइए। कहते बेटा माता पिता में लड़ाई होगी, इसलिए तेरी माँ ने गुस्सा में कह दिया, जा तू भगवान का भजन कर, तप कर, ध्यान कर, जा तू जा। नहीं, आप एक बात बताइए, पहले यदि भगवान का नाम जानते हो, भगवान को कैसे प्राप्त करें, तपस्या कैसे करें, यह बताइए, नहीं तो मेरे से और कुछ मत बोलिए। आप जाओ अपने रास्ते, मैं जाता हूँ अपने रास्ते, मुझे मत रोको, मैं भजन करने आया हूँ, तप करने आया, छोटा सा बालक है ध्रुव। नारद जी ने सोचा, इसका जो वैराग्य मरकट वैराग्य नहीं है, सच में यह तपस्या करने के लिए जा रहा है। मरकट वैराग्य कैसा, घर से गए, ट्रेन में बैठने लगे, जब तक आया कि पिताजी आपका पोता रो रहा है, आ जाइए आ जाइए। कहते छोड़ो, तीर्थ यात्रा करना कैंसल, को देखेंगे, पोते को देखेंगे। मरकट वैराग, ये मरकट वैराग थोड़ी देर के लिए आया, आज ध्रुव को देखते इसका तो मरकट वैराग्य नहीं है, सच में तपस्या करने के लिए जा रहा है, ध्यान करने के लिए जा रहा है। परीक्षा ली कई प्रकार से, पक्का शिष्य माना, मंत्र दिया। कहते हैं मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। क्या मंत्र देते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र दिया, कहा कि जाओ वन में इस मंत्र से तपस्या करना। वह ध्रुव गया, एक वृक्ष के नीचे तप करने लगा नियम के साथ। क्या नियम लेता है कि एक महीने में 3-3 दिन छोड़ करके कैथा और जामुन खाता है। 3-3 दिन छोड़ता है, तप करता है, फिर जामुन खाता है। 1 महीना निकला। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से बेर और पत्ते खाता है। दूसरा महीना निकला, तीसरा महीना आया, महाराज खाना पीना छोड़ दिया। 9-9 दिन के अंतर से जल को ग्रहण कर रहा है। 9 दिन में 1 दिन। जैसे ही तीसरा महीना समाप्त हुआ, चौथा महीना आया, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया। सिर्फ 12-12 दिन के अंतर से वायुओं को ग्रहण करते। एक बार सांस ले ली, 12 दिन तक नहीं लेते। जैसे ही 5वां महीना आया महाराज, 5वां महीना आते ही इंद्र का सिंहासन हिल गया। क्यों? ध्रुव ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, श्वास लेना बंद कर दिया। इंद्र का आसन हिल गया। इंद्र ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, प्रलय आने वाला है। देखा एक छोटा सा नन्हा सा बालक तप कर रहा है। इंद्र विचार करता है, इसे कैसे अपनी ओर आकर्षित करें, इसके अंदर तो काम का कोई प्रभाव नहीं है, कैसे करूं।
तब भगवान नारायण के पास जाते हैं, नारायण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। आपका भक्त छोटा सा बालक है, तपस्या कर रहा है, उसकी रक्षा करो। आज भगवान हरि रूप में ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते। बोलिए हरि भगवान की जय हो। आज हरि के रूप में प्रभु प्रकट हुए। ध्रुव नेत्र नहीं खोला। प्रभु बोल रहे हैं, ध्रुव बेटा नेत्र खोलो, नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूं। ध्रुव नेत्र नहीं खोला। क्यों? प्रभु ने कहा क्या हुआ? देखा कि प्रभु का साक्षात्कार वह तो अपने हृदय में कर रहा है। जैसे ही देखा कि अरे मैं सामने खड़ा हूं, ये मेरे दर्शन हृदय में कर रहा, उस छवि को जैसे ही तीनते हैं, ध्रुव हड़बड़ाया और तुरंत देखा कि प्रभु हरि खड़े हुए हैं। हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, पहचान रहा है, यही भगवान है क्या? यही भगवान है क्या? कहते बेटा ध्रुव, तुम मेरी ही तपस्या कर रहे थे, बोलो क्या चाहिए? आज स्तुति करना चाहता है, कभी स्कूल नहीं गया, श्लोक नहीं आते, मंत्र नहीं आते, ध्यान नहीं आता, स्तुति करना चाहता है। भगवान उसकी जिज्ञासा को समझ गए, अपने शंख को लेते हैं, उससे जैसे ही उसके कपोलों पर, उसके गाल पर फेरते हैं, उसके मुख से देववाणी उत्पन्न होने लगी। स्तुति करने लगा। क्या करता है? योन्ता प्रवेश मामी वाच में माम प्रसोक्ता संजीवयत खिल शक्ति धरा सुधामा अन्याश्च हस्त चरणा श्रवणात्मगादि प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे। आज जैसे ही ध्यान किया, ध्यान करते ही कहता प्रभु योन्तः प्रवेश मम वाच्य में माम प्रसोक्ता, जो मेरी वाणी में जो बैठी हुई थी, बंद थी, आप उसमें जीवन दान डाल दिए। संजीव यत खिल शक्ति दरा सुधामना, उसमें आकर आपने उसको क्या किया? प्रविष्ट कर दिया, जीवित कर दिया। जो मेरी वाणी थी, मैं बोल नहीं पाता था, संस्कृत को पढ़ नहीं पाता था, आपने उसको क्या कर दिया? प्रखर कर दिया, मैं पढ़ने लायक हो गया। संजीव यत खिल शक्ति धरा सुधामना अन्याश्च हस्त श्रवणात्मगादि। हे प्रभु, आपका श्रवण करने से, कीर्तन करने से मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके 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 मैं धन्य हो गया। जन्मों की जो मैं संपन्न हो गया। जन्मों की आस थी जो मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। भाव के साथ में हाथों की सेवा करते
चरणों में ही सहारे पग पार हो गया, चरणों में ही सहारे पग पार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, जन्मों की प्यास थी जो धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, हे प्रभु तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। आपकी कृपा मेरे ऊपर हो गई। गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ नक जाता है। यत कृपा तो हम वंदे परमानंद माधवम। सिर्फ आपकी कृपा से, आपकी कृपा होना सब संभव है। आज ध्रुव ने प्रार्थना की, स्तुति की। प्रभु समझ गए, आए थे किसी और के लिए, जा बोल कुछ और मांगो। ध्रुव क्या चाहिए? कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। कहते ध्रुव मुझे पता है तुम राज्य के लिए आए थे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, उसके बाद सप्त ऋषियों के बीच में ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध रहोगे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध रहोगे। और आज कहा कि तुम जाओ, ध्रुव आते हैं। सबने स्वागत किया ध्रुव का। उत्तम राजा था, उत्तम यक्षों से लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गए। ध्रुव को पता चला तो यक्षों से लड़ाई की, और जब ये लड़ाई की महाराज तो 1,30,000 यक्षों को मार दिए। स्वयं मनु महाराज आए, कहते शांत रहो, मत मारो। जिन्होंने भगवान का दर्शन किया हो, उस दर्शन का, उस महत्व का, उस प्रेम का, उसको मत मारो। क्योंकि यदि तुम मारोगे तो सब कहेंगे भक्त होने के बाद, दर्शन होने के बाद उस आशीर्वाद का फायदा उठाता है, इसलिए मत मारो। प्रसन्न हुए, क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए कुबेर के पास गए। कुबेर क्योंकि पिता थे उनके। कुबेर जी ने क्षमा प्रार्थना किया, कहा कि तुम्हारे हृदय में भक्ति रहेगी। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी रहे। आगे कथा आती है, इनकी 7वीं पीढ़ी में महाराज अंग हुए, जिनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ किया पुत्र, जिससे स्वयं अग्निदेव खीर लेकर के आए, और जब खीर लेकर के आए तो उस खीर को सूंघ लेते हैं। वह खीर अवगुण हो गई, और वही अपनी पत्नी श्रद्धा को खिलाते हैं, तो वह खीर अवगुण खाने से एक अवगुण पुत्र हुआ, जिसका नाम पड़ा बेन। बेन इतना दुष्ट था महाराज कि बेन कहता था मेरी पूजा करो। मंदिरों में ताले डलवा दिए थे, कहता था मेरे नाम से स्वाहा लगाओ। क्या? बेनाय नमः, बेनाय स्वाहा, बेनाय स्वाहा, मेरे नाम से सब कुछ करो। सभी लोग हार गए, थक गए। संत ऋषि आए, मनाते हैं, नहीं मानते। श्राप दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाए। बेन की मृत्यु हुई, परेशान हो गए। एक राजा की हत्या का पाप लग गया, अब राज्य कौन करेगा? उसी की भुजाओं का मंथन हुआ महाराज। उसकी भुजाओं का जब मंथन हुआ तो पहले एक पुरुष प्रकट हुआ। उससे संतों ने कहा निषीद झुक जा, तो बैठा, तो वहां से निषीद जाति प्रारंभ हुई। उसकी भुजाओं से पुनः मंथन किया। स्वयं नारायण पृथु के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए पृथुदेव भगवान की जय हो।
स्वयं पृथ्वीदेव प्रकट हुए, उन्हीं की भुजाओं से अर्ची नाम की कन्या हुई, उनका विवाह उनके साथ संपन्न हुआ। आज पृथ्वी भगवान पृथ्वी के पीछे भागते हैं, पृथ्वी गाय का स्वरूप बना करके भागी जा रही है। जैसे देखा ये तो स्वयं प्रभु नारायण है, यह सौम्य मुझे मारने आ रहे हैं, तो तुरंत लौटती है। कहते प्रभु मुझे क्यों मार रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या अपराध किया। कहते जो तुमने तत्व को छुपा लिया उसे बाहर निकालो। कहते प्रभु जो आपके पिता थे वैन, उनके अत्याचार से हमने उस तत्व को छुपा लिया, इसी कारण से हमने आपको उस तत्व को छुपा करके मैं भाग रही थी। अब जहां आप हो वहां मुझे किस बात की चिंता है। उस शक्ति को निकाला, पृथु के नाम से इसी पृथ्वी का नाम पड़ा पृथ्वी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। उनकी देन है कि जो बड़े बड़े पहाड़ काट करके इनको समतल बनाया, ठीक बनाया, खेती लायक बनाया। आज जो शक्ति है वो उपजाऊ है, वह सब पृथु भगवान की ही कृपा है। उन्होंने यज्ञ किया, उन्होंने 99 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किए। सोमा करने जा रहे थे, ब्रह्म जी ने क्षमा प्रार्थना मांगी कि सोमा यज्ञ करो। इंद्र डर गया है, इसलिए वो आपके यज्ञ के घोड़ों को लेकर के भाग गया है, उसे क्षमा कर दो। उसका पुत्र इंद्र विजय प्राप्त किया, इसलिए उसका नाम पड़ा विजयताश्व। विजयताश्व के पुत्र हुए हविर्धान। हविर्धान का एक नाम पड़ा प्राचीन वरई। बड़ी प्यारी कथा है, इतनी प्यारी कथा है, कहते हैं यदि इस कथा को आप श्रवण कर लिए ना, अपने जीवन का सारा सार मिल जाएगा। इतनी प्यारी कथा है। यह जो प्राचीन वरई है ना, यह प्राचीन वरई एक दिन बैठे हुए थे, विचार करते हैं, इतने यज्ञ करवाए, इतने यज्ञ कराए, फिर उस तत्व को, उस परमात्मा को नहीं जान पा रहे, क्या करें। तब पर नारद जी आके कहते हैं, हे राजन ऊपर देखो जरा। देखा कि बैल बकरी घोड़ा खाने के लिए दौड़ रहे। कहते महाराज ये क्या है। कहते ये तुम्हारा ही कृत्य है, तुमने यज्ञ किए, अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ में तुमने बलि दी, ये गलत बात है। यज्ञ में कभी बलि नहीं देना चाहिए, यह गलत है, अनित्य है। यज्ञ के में बलि नहीं देना चाहिए। यज्ञ में तो भगवान का पूजन होता है, तुमने बलि दी है, तो क्या करूं। यही तो है तुम्हें खाने के लिए दौड़ रहे हैं, प्रभु इनसे रक्षा कीजिए। कहते हैं एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं जिसका नाम है पुरंजन पाख्यान। बड़ी प्यारी ये कथा है। कहते इस कथा को सुन लो आप तो जीवन का सार समझ में आ जाता है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, जो सभी खड़े हैं बैठ जाओ। 15 मिनट की कथा है। आज कथा सुनते हैं, सुनाते हैं कि राजन एक मित्र था। कौन? पुरंजन। और उसका एक मित्र था अभिज्ञा। दोनों घनिष्ठ मित्र थे, इतने घनिष्ठ मित्र, दोनों एक साथ रहते थे। एक दिन पुरंजन कहता है, मित्र मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलोगे? अभिज्ञात कहता है, नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा, मैं ही ठीक हूं, तुम्हें जाना हो जहां जाओ। पुरंजन कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूं। आज पुरंजन लाखों शहर घूमा, लाखों शहर घूमते घूमते उसको कहीं नहीं आया। 9 द्वार वाली एक गुफा नजर आई, जिस 9 द्वार है। उस गुफा से एक सुंदरी निकल के आ रही थी। 10 सैनिक थे, एक सेनापति था, एक 5 फन वाला नाग था जो पीछे चलता आ रहा था। जैसे ही पुरंजन ने देखा बड़ी सुंदरी, बड़ी प्यारी है, जाके पूछते, देवी आपका नाम क्या है, यह राज्य किसका है? कहते मेरा नाम पुरंजनी है, यह जो राज्य है ना सारा यह मेरा है। अच्छा आपका राज्य है? हाँ यह मेरा राज्य है। आपका विवाह हुआ? कहते नहीं मेरा भी नहीं हुआ। तो मेरा भी नहीं हुआ, आप मेरे से विवाह कर लीजिए। पुरंजन और पुरंजनी का विवाह हो गया।
समय व्यतीत होता गया। पुरंजन ऐसे पुरंजनी के प्रेम में डूब गया। हर समय पुरंजनी, हे पुरंजनी, हे पुरंजनी, हे पुरंजनी। पुरंजनी के बिना तो भोजन भी नहीं पाता था। एक दिन महाराज एक कुरूप स्त्री आई। महाराज चंडवेग के पास जाते, कहते महाराज मुझे इस संसार में कोई अपनाना नहीं चाहता, कोई मेरे से विवाह नहीं करना चाहता, बताइए। कहते तुमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा, लेकिन मैं आपके राज्य की हूं, आपके राज्य में रह करके मैं दुखी रहूं तो राज्य कैसे सुखी रहे ये बताइए। कहते ठीक है, मेरे पास 360 गंधर्व यहाँ हैं, काली और 360 गोरे गंधर्व हैं, इनको साथ में ले जाओ, यदि जो विवाह न करे तो उसे पकड़ लाना। ठीक है। आज महाराज यही पुरंजनी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। व्यतीत करते करते समय निकलता गया। उन्हीं कुरूप स्त्री को और कोई नहीं देखा। देखे कौन? पुरंजन। इन्हीं को पकड़ के लेके आओ, इनको पकड़िए महाराज। सेनापति है तो युद्ध करते हैं, सेनाओं को मार देते हैं महाराज, और इनको बंदी बना लेते हैं। और भाई पुरंजन जब बंदी बनाते हैं तो रोने लगता है, हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी, हे मेरी पुरंजनी खाती नहीं होगी, मेरी पुरंजनी, पुरंजनी, पुरंजनी नाम रखते रहे, हे पुरंजनी मेरी रक्षा करो, हे पुरंजनी कहाँ है तू, हे पुरंजनी तू मेरे बिना पानी भी नहीं पीती होगी, हे पुरंजनी। केवल एक ही नाम, अंतःमति सागति, गीता में लिखा है, जिस समय अंत में जिसका भी स्मरण करोगे उसी में हम अगले जन्म में जाते हैं। तो पुरंजन ने पत्नी पुरंजनी को याद किया तो अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में आया। जब स्त्री के रूप में आया तो उस समय उसका विवाह मल्लध्वज नाम के राजा से हुआ, पतिव्रता बनने लगा। एक दिन अभिज्ञात ने विचार किया, बताओ मेरा दोस्त जब से गया है, मेरा मित्र तब से गया है, तब से लौट के नहीं आया है, क्या बात है, चलो देखना चाहिए। देखा कि मल्लध्वज की मृत्यु हो गई थी और वह चिता में सती होने जा रही थी स्वयं पति के साथ में। जब अभिज्ञात आया, कहता अरे मित्र भूल गए तुम मुझे, बोल रहे थे हम जल्दी आ जाएंगे, छोड़ के आ गए, मुझे छोड़ के आ गए। वह स्त्री स्वरूप में पुरंजन बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? स्त्री हूं मैं, पति के अलावा किसी को नहीं देखी, तुम मेरे से बोल रहे कौन सा मित्र, कैसा मित्र? वह ब्राह्मण के रूप में आए थे, उन्होंने ज्ञान दिया, कहा कि तुम मेरे मित्र थे, पूर्व जन्म की याद आई। दोनों पुरंजन और अभिज्ञात मित्र होकर के चले गए। नारद जी कहते हैं कथा अच्छी लगी? कहते महाराज कथा तो अच्छी लगी लेकिन समझ में नहीं आई, थोड़ा समझाइए। समझाते हैं। कहते जो पुरंजन और जो अभिज्ञात है यह एक और एक परमात्मा है। पुरंजन हम सब हैं और परमात्मा वह अभिज्ञात है। जब हम प्रभु के पास रहते तो प्रभु से कहते प्रभु हम जा रहे हैं संसार घूमने, आप चलोगे? प्रभु कहते हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तो वह पुरंजन मतलब हम जीव आकर के इस संसार में घूमते हैं, 84 लाख योनियां भटकते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं, लेकिन हमें कोई घर पसंद नहीं, कोई स्थान पसंद नहीं आता। फिर 9 द्वार वाली गुफा, मतलब यह शरीर में देखते हैं। जो पुरंजनी है वह पुरंजनी और कोई नहीं, वह हमारी बुद्धि है। जैसे ही हम इस शरीर में आते हैं तो वह पुरंजनी इस शरीर की मालिक होती है। तो कहते इस शरीर का मालिक कौन है? तो मैं हूं। कहते आप मेरे से विवाह कर लीजिए, तो दोनों का विवाह होता है। जैसा बुद्धि कहती तो हम वैसे ही करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? वैसा ही हम करने लगते हैं। और जो 5-10 सैनिक थे वो सैनिक हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और जो 5 मुख वाला जो सर्प था, प्राण, उदान, व्यान, समान, व्यान, यह 5 हमारे वो हैं।
और अच्छा, एक जो सेनापति था वो कौन? वो कहता मन है, वह मन है। अच्छा महाराज, यह जो कुरूप स्त्री है वह कौन है? यह जो कुरूप स्त्री है ना, यह है बुढ़ापा। इससे कौन विवाह करना चाहेगा? किसी को पता है कि आपका बुढ़ापा कब आया? किसी दादा से पूछा जाए आपका बुढ़ापा कब आएगा तो पता है? नहीं पता। जो सेना थी उनके साथ 360 पूरे 360 काली, यह दिन और रात है। कब हमें यह सेना आकर के जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, इन रात में पता नहीं चलता। कब हमें बुढ़ापा आ जाता है, वो हमारे इन 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों को मारते हैं। किसी को बीमारी हो जाती है, किसी के घुटने दर्द देते हैं। हम भी खूब लड़ाई करते हैं, चमनप्राश खाते हैं। जिसके घुटने टूट जाते वो घुटने लगवा लेते हैं, जिसके टूट जाते वो दांत लगवा लेते हैं, जिसके बाल झड़ जाते नकली बिग लगा लेते हैं, जिसके सफेद हो जाए वो काली मेहंदी लगा करके काली कर लेते हैं। आजकल तो लाल पीली चल गए। हम भी खूब लड़ते हैं, लेकिन अंत में वह आकर के हमें पकड़ ही देती है। वह चंडवी कौन है? वह काल चक्र संवत्सर है, उससे जाके मिलती है। जब पकड़ते हैं ना तो हम बुद्धि के अनुरूप करते हैं। जिस प्रकार से वह पुरंजन पुरंजनी पुरंजनी कर रहा था, वैसे हम बुद्धि में करने लगते हैं। बुद्धि बुद्धि बुद्धि। दूसरा जन्म हुआ ना तो स्त्री रूप में आई थी, तो स्वयं परमात्मा किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी ज्ञानी को हमारे पास भेजता है कि चल, तेरा यह घर तो पराया है, तेरा दूसरा घर अभी बाकी है, इसलिए यहां से चल। ऐसा व्याख्यान सुनाया। कहते तुम भगवान का भजन करो। यहाँ पर पूछते हैं प्रभु ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके करने से भगवान भजन हो सके, कीर्तन हो सके? तो यहाँ कहते हैं दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। दया कैसी? सभी के प्रति। किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, यदि हम जा रहे हैं, दया नहीं हो तो देखते हैं कि आगे जाके पता चला कि वह परिजन था तो लौट के आते हैं। वह दया नहीं, वह स्वार्थ था। दया ऐसी रखो जो भी हो उसको साथ में लेके चल। संतुष्टिया, संतुष्ट होना चाहिए। जितना दिया प्रभु ने उतना ही स्वीकार है। संतुष्ट होना चाहिए, जितना दे रहे हैं उतना ही रखो। सर्वेंद्रियों पे शांत अच्छा, सब में सुखी रहो। यदि इन 3 मूल बातों पर आप चल लेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। ऐसी प्यारी कथा प्राचीन वरी को नारद जी ने सुनाई। प्राचीन वरी के यहाँ 10 पुत्र हुए जो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हुए। प्रचेतागण, उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा दक्ष। वही दक्ष जो माता सती के पिता थे। अन्य आदि कथाएं आती हैं आगे। प्रियव्रत के पुत्र का बताते हैं कि प्रियव्रत का विवाह हुआ, उनसे आगंदीर हुए। आगंदीर का विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा हुआ, उनसे नाभि हुए। नाभि से स्वयं मेरे ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव भगवान प्रकट होते हैं जो भगवान नारायण के स्वरूप थे। कहते हैं इन्होंने का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ इनका विवाह हुआ। उनके यहाँ 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े थे भरतः श्रेष्ठा ज्येष्ठा आसीर, सबसे ज्ञानी थे। और इन्होंने ज्ञान दिया। क्या देते? नायम देहो देह भाजाम निलोके
काष्ठान कामान अर्हते विडेवुजाम में तपोदेव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम दुनंतम। ज्ञान दिया, ज्ञान देकर के वह दिगंबरों की तरह घूमने लगे। कहते हैं इन्हीं से जैन वंश प्रारंभ हुआ। जैन वंश में 24 तीर्थंकर होते हैं। सबसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भट्ट का है और बड़ी प्यारी कल कथाएं रहेंगी। और कल मेरे